बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मशीन लर्निंग प्री रेक्विजिट। और हमने कल के लेक्चर में जो चीजें देखी थी वो हमारे पास क्या था। हम लोगों ने देखा था कि हम पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब वगैरह इसको हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम लोगों ने सैंड बॉक्स के अंदर ये सब चीजें इंस्टॉल करके देख ली थी। उम्मीद है आप सबने इंस्टॉल कर ली होंगी अपने पास। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मार्कडाउन। एक टॉपिक जो है हमारा मिनी कोंडा है, हाउ टू क्रिएट एनवायरनमेंट इन मिनी कोंडा, और डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स होंगी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। मार्कअप एक्चुअली सिंबल बेस्ड लैंग्वेज होती है, जैसे कि एचटीएमएल है जो टैग बेसिक लैंग्वेज है। एचटीएमएल का मेन मकसद क्या होता है कि आप उसके जरिए कोई भी वेब पेज का स्ट्रक्चर या वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट एक किस्म का आपका क्रिएट हो रहा होता है। इसी तरह जो मार्कडाउन लैंग्वेज होती है वो भी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसका डिफरेंट पर्पज होता है इसको सर्व करने का। एक्चुअली आप मार्कडाउन को यूज करते हुए डिफरेंट मशीन लर्निंग के जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसको एज ए कमेंटाइज भी कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक आपके पास बड़ी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, गूगल कोलैब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास, और आपके पास गिटहब जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जब भी आप रीडमी फाइल बनाएंगे गिटहब की तो आपको मार्कडाउन लैंग्वेज में उसको लिखना पड़ेगा। इवन के आप डिफरेंट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में भी मार्कडाउन को यूज कर सकते हैं। ये मार्कडाउन जो है बड़ी लाइट वेट पॉपुलर मार्कअप लैंग्वेज है, जिसको अक्सर डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट जो होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि जब उन्होंने ग्राफ शो करना होता है तो हर ग्राफ की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आप मार्कडाउन के अंदर देते हैं। आप डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं उसकी, आप उसको टेबल के अंदर शो कर सकते हैं, आप उसके अंदर फार्मूलाज शो कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ मार्कडाउन। सो इसको जॉन ग्रूबर जो थे उन्होंने 2004 के अंदर जो है क्रिएट किया था। और इसका मेन मकसद क्या होता है कि आप जो अपने कोड में कमेंट यूज करते हैं, कमेंट की लिमिटेशन क्या होती है कि कमेंट के अंदर आप इमेजेस ऐड नहीं कर सकते, कमेंट में आप टेबल ऐड नहीं कर सकते, कमेंट में आप स्पेसिफिक किस्म का कोड का स्ट्रक्चर ऐड नहीं कर सकते। कमेंट में सिर्फ आप वन लाइन कमेंट ऐड करेंगे या मल्टी लाइन कमेंट ऐड करेंगे, उससे ज्यादा आप कमेंट में कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। लेकिन मार्कडाउन लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा एक अपना नोटबुक बना सकते हैं, नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। आपका कोड भी उसके अंदर होगा और आपका उसके उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट है, उससे रिलेटेड जो इमेज है, उससे रिलेटेड टेबल है या कोई फार्मूला है, वो भी वहीं पर अवेलेबल होगा। जो रिसर्च कर रहे होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स किस्म के मैथमेटिकल मॉडल्स को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी याद दहानी के अंदर ना उनके पास ये चीज रह जाए। तो वो क्या करते हैं, वो मार्कडाउन लैंग्वेज को यूज करते हुए ना उससे ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन विथ फार्मूला, तो देन वो उसको यूज करते हुए अपनी एक नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं, ताकि वो उसी नोटबुक को प्रेजेंट भी कर सकें, उसी नोटबुक से क्या कर सकें, अपने पास संभाल के रख सकें, ताकि बाद में भी वो उसको पढ़ते हुए उनको समझ आ सके कि इसमें हमने क्या किया था। तो डेट्स वाई हम मार्कडाउन लैंग्वेज को यूज करते हैं। हम कमेंट्स को प्रेफर भी करते हैं कोड के अंदर, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं मार्कडाउन को। अच्छा, यहाँ पर ना वो एक वेबसाइट का जिक्र कर रहा है जिसका नाम है Dillinger.io। ठीक है, Dillinger.io एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आप मार्कडाउन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे हम इसको इतना यूज नहीं करेंगे, हम जो यूज करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करेंगे। हम जरा इस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। ये एक वेबसाइट है जहां पर आप जो है मार्कडाउन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके डॉक्यूमेंट का नाम है और साथ ही साथ .md फॉर्मेट आ रहा है। एमडी जो फॉर्मेट होता है जैसे पी बाय पाइथन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह .md जो होता है मार्कडाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को देखूं तो इस डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप के मार्कडाउन के सैंपल्स यूज किए गए हैं, और यहाँ पर आपके पास रेंडर्ड हुआ हुआ डॉक्यूमेंट जो है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज। ये देखें, यहाँ पर ये है, आपके पास एक किस्म की हेडिंग्स बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डिफरेंट सैंपल्स आपने यूज किए हैं, ये जिसका सिंटैक्स है, तो यहाँ पर आपके पास एक इमेज शो हो रही है, यहाँ पे भी आपके पास एक इमेज शो हो रही है। तो यहाँ पर आप देखें, दिस इज द इमेज। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो है नीचे आए तो ये आपके पास बुलेट पॉइंट्स हैं। तो देखें आपके पास बुलेट पॉइंट्स में डाटा शो हो रहा है। इस तरह ये आपके पास अगेन आपके पास हेडिंग आ जाएगी। तो अगेन हेडिंग आ गई है। देन ये आपके पास जो है ये बुलेट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास बुलेट पॉइंट में ये शो कर रहा है उसको। मतलब बिल्कुल एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर आप वर्ड में कोई चीज लिखते हैं उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं, आपको बार बार वो चीज चेंज करनी पड़ सकती है।
लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको उस तरह चेंजिंग नहीं करनी पड़ी, यू जस्ट राइट सम सिंबल्स एंड आपके पास बिल्कुल एक फुल फ्लैश जो है बना हुआ स्ट्रक्चर डाटा जो है वो आपके सामने विजिबल है। इस तरह हम रिसर्च पेपर के अंदर हम यूज करते हैं लेटेक्स को, उसके अंदर भी हम इस तरह की जो है वो सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं और हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ना हमें विजिबल हो जाता है। अब वही चीज अगर आप वर्ड पे करते हैं तो बड़ा आपको मसले मसाइल होते हैं कि अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस पेपर लिख रहे हैं या जर्नल पेपर लिख रहे हैं तो उसका एक खास फॉर्मेट होता है, टेम्पलेट होता है। उस टेम्पलेट के मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट जब लिखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि एक स्पेस ज्यादा देने से पूरा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, या एक इमेज को रिमूव करने से या कुछ भी करने से आपका पूरा डॉक्यूमेंट खराब होकर रह जाता है। लेकिन जब आप उसको सैम्पल बेस्ड लैंग्वेज के अंदर ले जाएंगे, जैसे मार्कडाउन है, लेटेक्स है, तो वहां पर बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। इस तरह अगर आप देखें तो ये आपने क्या किया हुआ है, ये आपने आई थिंक इंटरनल रेफरेंस को यूज किया हुआ है। यहाँ पर आपने ब्लॉक कोड बनाया हुआ है पूरे का पूरा। यहाँ पर अगर देखें तो एक ब्लॉक कोड बना हुआ है सारे का सारा, जो कोटेशन वगैरह कह सकते हैं ना, तो बिल्कुल ये एक सेपरेटली रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर। इस तरह अगर हम नीचे जाएं तो ये आपके पास अगेन बुलेट पॉइंट्स आ गए, लेकिन बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपके पास अगेन जो है शो कर रहा है इंटरनल रेफरेंसेस को। ठीक है, ये आपके पास एक्सटर्नल रेफरेंस को शो कर रहा है और बाकी सारे इंटरनल रेफरेंस को शो कर रहे हैं। इस तरह आप नीचे जाते जाएं, ये आपके पास क्या है, ये पूरे का पूरा एक आपके पास जो आप कोडिंग करते हैं तो कोड आपके पास स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो, देन उसके लिए आप ये तीन किस्म के कोई सैम्बल्स को इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम अभी हम देख लेते हैं, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये आपको अलग डिफरेंट कोडिंग फॉर्मेट में सारा शो हो रहा है। इस तरह आप नीचे जाएं तो ये टेबुलर फॉर्म में डाटा आपके पास शो होने लग जाएगा। तो ये आपको टेबुलर फॉर्म में डाटा सारा का सारा शो हो रहा है यहाँ पर। इस तरह और मजीद नीचे जाएं तो ये अगेन फिर आपके पास हेडिंग आ गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हेडिंग आपके पास आई हुई है। देन अगेन ये आपके पास एक एक कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक एक कमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको सेपरेटली इन थ्री सैम्बल्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और देन अगेन हेडिंग है, तो ये डॉकर की अगेन हेडिंग आ गई है। ये अगेन आपके पास एक कोड ब्लॉक आ गया है। ठीक है, और ये आपके पास ब्लॉक कोड आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम नीचे जाते हैं तो ये आपके पास ब्लॉक कोड की फॉर्मेटिंग में, और इस तरह ये आपके पास कुछ एक्सटर्नल रेफरेंसेस हैं जो आपने यहाँ पर नीचे ऐड किए हुए हैं। तो इसके अंदर हम टैग्स जी, टैग्स में भी लिख सकते हैं आप। HTML को भी इसके अंदर कुछ HTML के जो टैग्स है ना इसमें सपोर्ट करते हैं, वो भी हम देखते हैं कि कुछ जहां पर मार्कडाउन में डिफिकल्टी हो रही होती है, कुछ ये सपोर्ट नहीं करता, कुछ ये कर लेता है। ठीक है, तो हमने जैसे हेडिंग को सेंटर में लेकर आना है। ये देखो ये वाली हेडिंग है लाइसेंस वाली, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए, तो देन आप डिफ के अंदर जाके लाइन सेंटर को इस्तेमाल करेंगे, देन जाके सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक वैसे वेबसाइट है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम पाइथन के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, वाई यूज मार्कडाउन। मैंने कहा था कि आप इसके जरिए अपनी डॉक्यूमेंट, इवन वेबसाइट्स को भी, नोट्स, बुक्स, प्रेजेंटेशन वगैरह या टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन को आप मार्कडाउन में तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको ईच एंड एवरीथिंग फॉर्मेटेड मिल रही है, उसका PDF लो और वहां पे प्रेजेंट कर दो। ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये किसी मतलब के प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती कि आपने स्पेसिफिक ये इंस्टॉल करना है देन जाकर आप इसको यूज कर सकेंगे। यानी कि ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी रन हो सकती है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। सेकेंडली, ये आपकी गिटहब, रेडिट, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। गिटहब की रीडमी फाइल इससे बनती है, और जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब के अंदर आप यही लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं जब अपने कोड को आप डिस्क्रिप्शन उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। अब हम जो कंटेंट इसके अंदर पढ़ेंगे उसमें से हम लोग देखेंगे कि हम हेडिंग किस तरह ऐड करते हैं, लाइन ब्रेक किस तरह करते हैं, पेज ब्रेक किस तरह करते हैं, ब्लॉक ऑफ वर्ड्स, लाइन ब्रेक्स अगेन आ गया, बोल्ड एंड इटैलिक टेक्स्ट कैसे करते हैं, कलर्ड यानी कि वार्निंग वाला कोई बात है या अलर्ट वाली कोई बात है, तो उसके कलर उस लिहाज से चेंज हो जाएंगे उस पूरे ब्लॉक के। तो हम वो कैसे चेंज कर सकते हैं, बुलेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, मैथमेटिकल सैम्बल जो है ना इसका काफी हद तक लैटिक्स से मिलता जुलता है। लैटिक्स जिससे आप रिसर्च पेपर वगैरह लिखते हैं उससे मिलता जुलता है। टेबल को कैसे ऐड कर सकते हैं, चेक बॉक्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं, लिंक्स, हाइपर प्लेन किस तरह ऐड कर सकते हैं, और इमेज और फिगर्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम इसको कवर कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आप जब भी विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे ना, तो मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूं, तो आप जो है एक फाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल का नाम आप रखेंगे MD, उसका फॉर्मेट रखेंगे, सॉरी आप MD रखेंगे, नाम आप जो मर्जी दे सकते हैं। तो मैं भी आपके सामने मैंने क्या किया है,
मैंने सबसे पहले ना एक व्हील स्टूडियो कोड में जहाँ पे सारा का सारा कोड आ रहा है मशीन लर्निंग का, मैंने एक फोल्डर बनाया है। फोल्डर बना के मैंने मार्कडाउन का एक फोल्डर बनाया है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो भी फाइल क्रिएट करूंगा सेपरेटली मेरी यहीं पे पड़ी रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं व्हील स्टूडियो कोड में जाता हूँ और फाइल न्यू फाइल, यहाँ पर हम देख लेते हैं न्यू फोल्डर, ओपन फोल्डर देख लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। यहाँ पर आ रहा होगा आपके पास व्हील स्टूडियो कोड, इस पे क्लिक करेंगे और देन आफ्टर दैट आप मशीन लर्निंग पे, मार्कडाउन पे और सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। अभी सिलेक्ट फोल्डर हो गया आपका, यानी कि यहाँ पर आप फाइलें क्रिएट करेंगे। यहाँ देखें एक इमेज भी शो हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरे पास कौन सी फाइल वो कह रहा है आपने क्रिएट करनी है, मैं फिलहाल इसको एक टेक्स्ट फाइल कह देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट फाइल आ गई। वैसे ये चीज अगर आप यहाँ पे भी ना करें तो यहाँ पे एक साइन आ रहा है न्यू फाइल का, आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगी। हालांकि वो जो फाइल क्रिएट हो रही है उसका पाथ आपको देना पड़ता बाद में। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या करते हैं, मैं नाम दे देता हूँ न्यू डॉट एमडी। तो ये आपके पास देखिए उसका सैंपल भी रिप्रेजेंट हो गया मार्कडाउन का। तो ये अब एक मार्कडाउन हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो मुझे उसकी आउटपुट कैसी शो होगी, क्या मैं ये वाला बटन दबाऊंगा? नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर कि मुझे कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल शिफ्ट पी। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे तो आपके पास ये चीज रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगी। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मार्कडाउन ओपन प्रीव्यू टू द साइड। इस पे क्लिक करें। जब यह क्लिक करेंगे तो आपके पास, जब आप इस डॉक्यूमेंट को रेंडर करेंगे, रेंडर डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पर शो होना, एज ए आउटपुट शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, वेबसाइट पे शो हो रहा था, राइट साइड पे वो आपको शो करके दे रहा था इसकी आउटपुट, और फर्स्ट साइड पे आप अपने डॉक्यूमेंट को सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे थे। सही है ना? यहाँ तक समझ आती है? कोई मसला तो नहीं है? वीडियो देखेंगे तो आपको दोबारा वो चीज क्लियर हो जाएगी कि हमने कैसे किया था। अच्छा, अब हम चलते हैं दोबारा अपनी वेबसाइट। हमने फाइल क्रिएट करना सीख ली, हम लोगों ने इसका प्रीव्यू देख लिया कि हम उसको किस तरह रेंडर डॉक्यूमेंट को एज ए आउटपुट विजिबल कर सकते हैं। अब वो बेटा बात करता है कि आप इस तरह एक फाइल क्रिएट करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे और देन आफ्टर दैट आप मार्कडाउन को प्रीव्यू कर सकते हैं। देखें यहाँ पर उसने एक सैंपल लिखा हुआ है और यहाँ पर देखें आपके पास उसकी आउटपुट शो हो रही है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडिंग्स की। इसमें जब आप हेडिंग देते हैं ना, तो इसमें 6 किस्म की हेडिंग दी जा सकती है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब इसमें बिल्कुल सिंपल है हेडिंग देना। यार तुमने सिंपल ये करना है कि आपने हैश का इस्तेमाल करना है हेडिंग में। अगर सबसे बड़ी हेडिंग होगी तो आप क्या करेंगे, हेडिंग 1। अच्छा, ये हेडिंग 1 में उसने रेंडर नहीं किया, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं एक स्पेस दे देता हूँ। तो देखें हेडिंग 1 मेरे पास शो हो रही है। इस तरह मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड वर्जन इसका इस्तेमाल करता हूँ, अगेन हेडिंग 2। अब आप देखें तो इसके नीचे ये एंड लाइन खुद ब खुद लगा रहा है, पेज ब्रेक जिसे हम कहते हैं। तो ये एक लाइन खुद ब खुद इसके सामने इसने लगा दी है। अब मैं इसकी तरह इसकी मजीद छोटी हेडिंग करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, हेडिंग 3। एक स्पेस लाजमी देनी है आपने यहाँ पर। ठीक है, इस तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ अब, और यहाँ पर मैं तो ये देखें, तो ये आपके पास हेडिंग 3 थी, ये हेडिंग 4 है, और ये हेडिंग 5 है, और ये आपके पास हेडिंग 6 है। तो इससे नीचे मैं जाता हूँ तो देखिएगा ये हेडिंग को साइज को चेंज नहीं करेगा, ये आपके पास वही साइज ही रहने देगा। मैं इसके अंदर बेशक जितने मर्जी हैच लगा दूं। तो ये देखिए उसने उसने इसको रिकग्नाइज करना ही छोड़ दिया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई आप कितनी हेडिंग, कितने हैश यूज कर सकते हैं इसमें, 6। 6 से ज्यादा आप इसके अंदर हैश यूज नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो ये जो हेडिंग है ना, ये दरमियान में आ जाए, लेफ्ट साइड पे शो हो रही है ना, तो ये दरमियान में किस तरह आ सकती है? तो सिंपल आप यूज करेंगे, इसके अंदर HTML की मैंने कहा था टैग्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो div स्टाइल इज इक्वल टू अलाइन सेंटर। ठीक है, तो अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर आप करेंगे। तो मैं सिंपल ये काम यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया, div स्टाइल इज इक्वल टू अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, सॉरी, टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर
आई थिंक इसके ये महल में इस तरह इसने शो किया हुआ है। बिल्कुल। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डबल कोटेशन डाल दें और यहाँ पर आप सिंपल ये डाल दें और इसमें आप H1 हेडिंग 1 याद है आप इस तरह ही देते थे और यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो देखें ये दरम्यान में शो हो रहा है। ठीक है, और इस तरह आप इसकी डिफ को, आपको पता है कि आप वैसे XML में उसको टैग को आपने क्लोज करना होता है, HTML में अगर आप ना भी करें तो वो फिर भी कुछ टैग्स को मतलब आउटपुट में शो कर देता है। तो ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास सेंटर के अंदर आपकी हेडिंग आ चुकी है। अब हमें हेडिंग देना आ गई है, हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइन ब्रेक आप किस तरह करेंगे, लाइन ब्रेक के अंदर तीन तरीके इसने दिए हुए हैं। लाइन ब्रेक के अंदर आप सिंपल एक लाइन लिखें, यहाँ पर अगर मैं आपको लिख कर दिखाऊं तो मैं लिखता हूं JTAG सॉल्यूशन और मैं आगे एंटर कर देता हूं, एंटर किया है मैंने, एंड कंप्यूटर एकेडमी। अब लाइन ब्रेक नहीं हुई। लाइन ब्रेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो स्पेसेस लगानी पड़ेंगी, एक स्पेस दूसरी स्पेस, देन ये लाइन ब्रेक हो गई है। ठीक है, एक ये तरीका है। स्पेसेस अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूं और फिर नीचे लेकर आता हूं, तो मैं स्पेसेस इसकी खत्म कर देता हूं। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, बैक स्लैश यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसको भी यूज नहीं करना चाहते, आपका दिल नहीं मानता इसको यूज करने में, तो आप तीसरा तरीका क्या इस्तेमाल करेंगे लाइन ब्रेक करने का, आप सिंपल यूज कर लेंगे BR। ये तो आप HTML में भी यूज करते हैं। तो ये तीन तरीके आप इस्तेमाल करते हुए अपने लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, मगर बहुत आसान है। असाइनमेंट करेंगे तो और मजा आएगा। अब आपको असाइनमेंट मिलेगी इस वीक। इसमें सर हमें सजेशन देते हैं, जैसे हम HTML लिखते हैं, HTML वो हम एंड में आएंगे, हम कहेंगे यार ये तो सारी मेहनत ही जीरो हो गई। मतलब ये तो हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करो, उस पर राइट क्लिक करो, वो तुम्हें खुद ब खुद वो पूरा कोड दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, वो एंड में बताता हूँ। यस यस, ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ ना। ये चीजें आप जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, एफिशिएंसी बढ़ानी है ना अपने। आप एक कोड खुद कर रहे हैं, चैट जीपीटी को दें मुझे इसकी मार्क डाउन क्रिएट करके, तो वो आपको फौरन क्रिएट करेगा, लेकिन अक्सर वो क्रिएट जो करता है ना, वो चलती नहीं है। अक्सर नहीं चल रही होती, उसकी वजह क्या होती है, उसमें कुछ चीजें एक दो चीजें सैंपल ऐड करने होते हैं आपने खुद, तो वो आपको अगर पता ही नहीं होगा तो आप कैसे ऐड करेंगे। तो ये अक्सर ना लैटिक्स के अंदर, लैटिक्स की मैथमेटिकल इससे फार्मूला पूछे ना, तो आपको वो लैटिक्स फॉर्मेट में दे देगा, जबकि वो डॉलर साइन आपको नहीं डाल कर देगा। डॉलर साइन हमको जैसे सैंपल है, तो अगर आपने हेडिंग डालनी थी तो आपको हैश डालना पड़ता था, तो उसके लिए आपको डॉलर साइन स्टार्ट में भी डालना पड़ता है और डॉलर साइन एंड में भी डालना पड़ता है मैथमेटिकल फार्मूले में। चैट जीपीटी आपको वो नहीं प्रोवाइड कर रहा होता, तो वो इस वजह से भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए फिर भी। ठीक है, अच्छा। अब आपने क्या करना है यार, सिंपल तुमने लाइन को ब्रेक करना है, जैसे यहाँ पर लाइन पेज ब्रेक करना है, लाइन ब्रेक नहीं सॉरी पेज ब्रेक करना है। तो आपके पास यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हेडिंग के नीचे जो है खुद बहुत पेज ब्रेक हुआ हुआ था, तो यहाँ पर वैसे शो हो रहा था, यहाँ पर पेज हेडिंग 1 और हेडिंग 2 में पेज ब्रेक को शो कर रहा है, नीचे वो शायद शो नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस, साइंस। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक दो तीन, सिर्फ आपने तीन अंडरस्कोर यूज करने हैं तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। फिर मैं लिखता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैं नीचे यूज करता हूँ, तो फिर भी लाइन ब्रेक हो जाएगी, मतलब माइनस के तीन साइन यूज करता हूँ। और लास्ट के अंदर मैं लिख लेता हूँ सॉफ्टवेयर, बल्कि मैं अपना 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 शोबा क्यों भूल गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर मैं, ये भी आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो आप स्टेरिक यूज करें, अंडरस्कोर यूज करें या माइनस यूज करें, तो देन भी आपके पास पेज ब्रेक हो जाता है। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई, कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक ऑफ कोट्स या ब्लॉक कोटेशन अगर आप डालनी है तो आप सिंपल क्या करते हैं, तो आप सिंपल ग्रेटर देन का साइन यूज कर लेते हैं। अब मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ऐसा है कि नहीं है। स्लो चले लेकिन स्टीडी चले, मुस्तकिल मिजाज रहे, तो कामयाबी आपको मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एक और
साइन यूज कर लूँ, सैम्पल यूज कर लूँ, और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, आप देखें ये इसके अंदर आ रहा है, नेस्टेड हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं एक और सैम्पल यहाँ पर यूज कर लेता हूँ तो ये जो अगली चीज होगी वो उसके अंदर आ जाएगी। मतलब आपने इस तरह अपना कोई ब्लॉक ऑफ कोटेशन वगैरह देनी होती है तो आप इस तरह भी उसके अंदर पुट कर सकते हैं, यानी कि पहली कोटेशन जो उससे मिलती जुलती है वो सेकंड के अंदर डाल दें, और इससे जो रेलिवेंट होगी वो आप थर्ड के अंदर डाल दें, तो नेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर एक पुट करें तो ये एक्चुअली उसी से आगे ही फॉरवर्ड कर रहा है, तो ये आपके पास अगली, अब जो बेशक वन भी इसके अंदर सैंपल यूज करेंगे ग्रेटर देन का, तब भी वो थर्ड के अंदर ही इसको शो करवाएगा। अगर आप इस तरह नहीं यूज करना चाहते, आप सिंपल यूज करना चाहते हैं, तो आप सिंपल यूं यूज कर सकते हैं। आपने लाइन ब्रेक लाजमी करनी है, तो ये दो स्पेसेस डाल दें तो खुद ब खुद लाइन ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पर हमने दो स्पेसेस नहीं यूज किए तो दैट्स व्हाई उसने लाइन ब्रेक नहीं किया। तो ये देखिए आपके पास ब्लॉक कोड के फॉर्म में शो हो रहा है। इस तरह की वेबसाइट में आपको नहीं दिख रही होती चीजें, चैट जीपीटी अक्सर आपको इसी तरह डाटा शो कर रहा होता है। तो एक्चुअली चैट जीपीटी के अंदर मार्कडाउन नहीं यूज हो रही थी, उसके अंदर अपनी कोई होती है लैंग्वेज, लेकिन आप गिटहब की देखें रीडमी फाइल या रेडिट को देखें तो अक्सर आपके पास वेबसाइट की कुछ इस तरह की आपके पास वेबसाइट रेंडर्ड होकर आ रही होती है। ओके, हमें ब्लॉक कोड भी देना आ गया, हमें लाइन ब्रेक भी करना आ गया, हमें पेज ब्रेक भी करना आ गया, हमें हेडिंग भी देनी आ गई, हमें उसको हेडिंग को सेंट्रलाइज करना भी आ गया, ठीक है। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने इटैलिक करना है, बोल्ड करना है अपने डॉक्यूमेंट को, तो वो भी आप इसके सैंपल्स के जरिए कर सकते हैं। अगर आप एक यूज करेंगे स्टैरिक तो वो क्या होगा, वो इटैलिक में चला जाएगा। अगर आप दो स्टैरिक यूज करेंगे तो वो बोल्ड में चला जाएगा। अगर आप थ्री स्टैरिक यूज करेंगे तो बोल्ड प्लस इटैलिक में उसको रेंडर करके डॉक्यूमेंट आपको दे देगा। अच्छा, अगर आप स्टैरिक नहीं भी यूज करना चाहते हैं, हम लोगों ने एक चीज देखी थी यहाँ पर, इसमें आप देखा था कि आप यही वाला साइन यूज करें, माइनस वाला, या आप स्टैरिक वाला साइन यूज करें या अंडरस्कोर वाला साइन यूज करें, बात यहाँ पर एक ही थी। तो यहाँ पर जिस तरह आप यहाँ पर स्टैरिक यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर अगर एक यूज करेंगे तो वो इटैलिक होगा, दो अंडरस्कोर यूज करेंगे तो बोल्ड होगा, अगर तीन अंडरस्कोर यूज करेंगे तो वो इटैलिक प्लस बोल्ड होगा। तो इसको भी हम यहाँ पर विजिबल करके देख लेते हैं क्या वाकई में ऐसे है। एक स्टैरिक यूज करता हूँ और मैं लिखता हूँ जे टैग, और यहाँ पे मैं दोबारा ये टैलिक में चला गया, ठीक है। इस तरह आप डबल दें इसको, जे टैग सॉल्यूशंस, तो ये आपके पास ही बोल्ड में जाना चाहिए। तो ये देखें बोल्ड में, डबल स्पेस डालें तो वो लाइन ब्रेक हो जाएगी। और देन आफ्टर दैट आप दूसरा सिंबल यूज करना चाह रहे हैं, ये वाला, मैं दूसरा सिंबल यूज कर लेता हूँ, देन ये आप देखेंगे इटैलिक में चला गया। और अगर मैं चाहता हूँ ये दोनों होने चाहिए, तो 1 2 3 ये टैग 1 2 3, तो ये बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। और इस तरह आपने जिस तरह अंडरस्कोर यूज किया तो यू कैन आल्सो यूज द स्टैरिक, आप इसमें यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सैंपल को यूज करना पड़ेगा जो आपने स्टार्ट में किया। देखें बिल्कुल सेम आउटपुट नजर आ रही है, ये इसकी और इसकी आउटपुट सेम है। तो ये आपने अंडरस्कोर से किया यूज और यहाँ पर आपने स्टैरिक को यूज किया। तो आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई कि आप किस तरह बोल्ड इटैलिक या फिर दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। गिटहब में, गूगल कोलैब में आपके पास ये जो जुपिटर नोटबुक है, ये रेडिट है, ये तो मशहूर जमाना है ना, इसमें मार्कडाउन को इस्तेमाल करते हैं। जब आपको टेक्स्ट के अंदर को एक कोड सेल होता है, एक आपके पास टेक्स्ट सेल होता है, टेक्स्ट सेल के अंदर आप इससे इस्तेमाल करेंगे। अमूमन अमूमन आप देखेंगे कि जो लेक्चर्स होते हैं ना, जिसमें कोड भी है, जिसमें उसकी डिस्क्रिप्शन भी है, एक तो आउटपुट होती है ना, आउटपुट तो होगी लेकिन साथ डिस्क्रिप्शन भी होगी, तो वो आप इसी के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट चीज में कि हम किस तरह उसको कलर कर सकते हैं। मतलब आपने कोई भी चीज लिखनी है तो वो अगर आप देखें यहाँ पे ब्लू कलर है, क्योंकि ये अलर्ट इन्फो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर क्लास उसकी क्या है, वार्निंग है, तो ये आपके पास देखें इसका कलर जो है ब्लू हो गया है। और ये बिल्कुल डेंजर है तो कलर इसका रेड हो गया। और यहाँ पर आपके पास सक्सेस है, ग्रीन सिग्नल की फॉर्म में आपको इसने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसको जरा देखते हैं कि हम इसको यहाँ पर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगेन डिफ की टैग आप यूज करेंगे, और डिफ के अंदर आप क्या यूज करेंगे, क्लास, क्लास के अंदर आप क्या यूज करेंगे, अलर्ट। और अलर्ट कौन सा है आपके पास, मैं डेंजर के हम यूज कर लेते हैं पहले, डेंजर, ठीक है। ब्लॉक कोड में उसने दिया हो, बिल्कुल दिया हो। अच्छा, नीचे हम क्या करेंगे, हम ई को यूज करेंगे और कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखते हैं।
आई थिंक वो यहाँ पर आपको शायद शो करके ना दे, कुछ चीजें यहाँ पे रेंडर्ड नहीं होंगी। तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर खोल लेता हूँ जुपिटर नोटबुक। हम किस फोल्डर में थे, इसमें थे। तो यहाँ से हम न्यू पे जाते हैं, न्यू में जाकर हम लोग नहीं, ओपन इन टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जुपिटर नोटबुक। तो ये अब आपके पास उसी फोल्डर के अंदर आप आ जाएंगे जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं। तो ये आपके पास न्यू एमडी फाइल है, इस पे डबल क्लिक करें। तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने, अच्छा ये चूंकि एमडी फाइल के अंदर है तो हम यहाँ पे जाते हैं, हम एक फाइल न्यू क्रिएट कर लेते हैं, न्यू और पाइथन आईपीवाई कर्नल। ये आपके पास अनटाइटल आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने यही वाला चीज लिखा जो मैंने वहां पर कमांड दी थी। बस आपने करना ये होता है, कोड सेल नहीं है ये आपके पास, मार्कडाउन सेल। इस पे क्लिक करें, इसको आप रन कर दें, देखिए रेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो रेंडर्ड होके बताएगा, कुछ चीजें वहां पर रेंडर्ड होकर आपको प्रीव्यू नहीं होंगी। अब मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, मैं इसको डेंजर की बजाय बल्कि क्या कर देता हूँ, वार्निंग में ले जाता हूँ। तो सैम्बल का इसमें गलती है, सैम्बल की क्या गलती है, अंडरस्कोर यूज किया हुआ है मैंने, नहीं अंडरस्कोर नहीं यूज किया हुआ। आई होप कि हमने सही यूज नहीं किया है इसको। अलर्ट डेंजर सही है, सक्सेस पे देखें क्या करता है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्चुअली कोड पे है। तो इसको मार्क डाउन में आपने इसको स्विच करना होगा। तो कैसे करेंगे स्विच, इस पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो ये मार्क डाउन हो गया। देन आप इसको रन करेंगे तो ये येलो हो जाएगा। अब इसमें एक चीज समझने वाली बेटा ये है कि जैसे सपोज करें आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये देखें एक सेल को आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं। मैं ऊपर ले गया हूँ, मैं पहली हेडिंग क्या देता हूँ, हेडिंग देता हूँ कि प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन नेचर सीन क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये मेरी हेडिंग थी पूरे उससे। अब ये देखिए, ये तो कमेंट है ना, मैं यहाँ पर इसको प्लस करता हूँ तो कमेंट को अगर मैं एग्जीक्यूट भी कर दूंगा तो कमेंट तो वैसे ही रहेगा, इतना मजेदार शो नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ नहीं, ये प्रॉपर हेडिंग शो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मार्क डाउन जाना पड़ेगा और इसको एग्जीक्यूट। ये देखिए आपके पास प्रॉपर एक हेडिंग शो हो गई। फिर आप इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ भी ऐड करना चाहें, यू कैन ऐड। ठीक है, यू कैन ऐड एनीथिंग, और देन आफ्टर दैट आप इसको भी मार्क डाउन करें तो ये आपके पास उसकी डिस्क्रिप्शन शो होने लग जाएगी। और यहाँ से आप अपनी कोडिंग स्टार्ट कर दें। ये देखिए आपने मार्क डाउन में किया, इधर आप अपनी कोड, इस सेल में आप अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज करें कहता हूँ प्रिंट हेलो, हेलो वर्ड। ये देखिए आपके पास आउटपुट भी शो हो रही है। इस तरह आप अपना पूरा एक नोटबुक, अपना एक नोट्स बना सकते हैं, अपना एक लेक्चर तैयार कर सकते हैं। अक्सर जो मेरे लेक्चर्स आप आगे देखेंगे, जो हमने मशीन लर्निंग के मॉडल के ऊपर ट्रेन करते हुए जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो मैं ऐसे ही बना कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन होगी, सारा कोड मैंने किया होगा, उसको मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बनी बनाई फाइल होगी जिसको आप समझ सकते हैं। तो इस तरह हम कुछ चीजें इसके ऊपर भी चला सकते हैं। तो हमने ये भी देख लिया कि आप किस तरह ये जो है कलर्ड नोट बॉक्सेस होते हैं उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, कलर नोट बॉक्सेस विल बी रन इन जुपिटर नोटबुक। कमेंट्स वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि अगर आप मार्कडाउन में भी कमेंट ही देने लगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं रहता। तो वैसे इस तरह आप दे सकते हैं, जैसे एचटीएमएल में भी इस तरह कमेंट दिए जाते हैं ना, ठीक है ना, तो आप इस तरह दे सकते हैं। अच्छा ये देखिए, एक कोड का टैग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने कोई कोड फॉर्मेट में शो करना है, अगर आप चैट जीपीटी से कोई कोड मांगते हैं तो ब्लैक स्क्रीन के अंदर ना आपको वो पूरा का पूरा कोड ला कर दे देता है। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, ये काम आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इसके लिए आप बैकटिक्स यूज करते हैं। इसके लिए बैकटिक जो होता है ना, वो आपके पास वन लेफ्ट साइड पर जहाँ पे टिल्डा का ऑप्शन होता है, वहां पर वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो वो कैसे करेंगे, आप सपोज करें मैं कोड लिखना चाह रहा हूँ, प्रिंट, ये मैंने कोड लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड है ना, ये आपके पास शो होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स की फॉर्म में। तो आप यहाँ पर ये सिंबल यूज करेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला। और ये देखें आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन के अंदर वो चीज रिप्रेजेंट हो गई है। इसको फिर एंड भी कर लें, क्योंकि अगर आप एंड नहीं करेंगे तो ये आप नीचे कुछ भी लिखेंगे ना, वो सब कुछ इसी के अंदर आएगा। जैसे यहाँ पर इसने सजेशन दी है, सब देखें उसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको जब तक क्लोज नहीं करेंगे तो आप नीचे कुछ भी लिखेंगे तो वो एक्स्ट्रा ही आपको शो होगा, वरना उसी ब्लैक बॉक्स के अंदर वो आपको शो हो रहा होगा।
तो देखें आपका कोड बिल्कुल सेपरेट हो गया। सही है, तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि आप किस तरह इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कोड का टैग यूज करेंगे तो वो आपको इस फॉर्म में नहीं देगा, वो आपको किस फॉर्म में देगा, वो आपको इस फॉर्म में देगा, ये ग्रीन किया हुआ दे देगा। तो बेहतर है कि इसको इस्तेमाल ना करें। आपके पास जो तरीका है मार्कडाउन के अंदर, आप उसी ये जो कोड है ना, ये HTML के अंदर होता है। अगर आपने कोड देना होता है देन आप HTML का टैग यूज करते हैं, देन आप दे सकते हैं। लेकिन आप पाइथन के अंदर ये जो बैक टिक्स हैं इसको इस्तेमाल करें और आपके पास पूरा एक फुल फ्लैश जो है वो कोड आ जाएगा। बुलेट पॉइंट्स अब हमने देने हैं। बुलेट पॉइंट्स के लिए आप प्लस भी यूज करें, माइनस भी यूज करें और स्टेरिक भी यूज करें, इट इज अप टू यू। माइनस को हम हाइफन भी कहते हैं, जो मैं काफी देर से ढूंढ रहा था उसका नाम क्या है, तो हाइफन मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप देखें मैंने एक बुलेट पॉइंट बनाया, ये बुलेट पॉइंट बन गया। मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो ये एक और बुलेट पॉइंट बन गया। मैं इसको हाइफन यूज कर लेता हूँ तो ये मेरे पास एक और बुलेट पॉइंट आ गया। आप बुलेट पॉइंट के अंदर बुलेट पॉइंट बनाने हैं तो आप क्या करें, सिंपल स्पेस यूज करें और यहाँ पर आप डायरेक्ट दोबारा इस्तेमाल कर लें और यहाँ पर आप डबल करें और यहाँ पे स्पेस एक लाजमी लगा लें, तो ये बुलेट के अंदर बुलेट पॉइंट आप बनाते चले जाएंगे। ये एग्जांपल दी हुई है, ये रेंडर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अंदर मजीद आपने एक और बुलेट पॉइंट बनाया, तो आप देखें इसका खुद ब खुद उसने शेप चेंज कर दिया इस बुलेट पॉइंट। सो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था कि आपने अगर इस तरह शो करना है तो आप इस तरह भी शो कर सकते हैं। यानी कि ऑर्डर लिस्ट थी और ऑर्डर लिस्ट का टैग ऑफ करें OL, और यहाँ पर आप लिस्ट पर उसको दें LI और कुछ भी इसके अंदर दे दें, तो देखिए उसने खुद ब खुद आपको वन और उसमें शो करना शुरू कर दिया। वैसे तो ये भी आपको वैसे सही दे रहा था, इसको अगर मैं वन करूं तो ये वन में ही दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे स्पेस आनी चाहिए, लेकिन ये आपको इधर दे रहा था, सही सही तरह ये नहीं दे रहा था ये वाला, लेकिन ये आपको प्रॉपरली दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आपको प्रॉपरली मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये इस तरह मिल रहा था। तो यहाँ पर आप डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट में से हो चाहे वो अनऑर्डर में हो, तो आप इस तरह दे सकते हैं। ठीक है, ये भी हमें समझ आ गई। इट इज वेरी सिंपल। मैथमेटिकल सिंबल्स, ये थोड़ा सा ना वो होता है, तो इसके लिए रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं भी काफी सारी चीजें इसमें भूल जाता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे मैं ना चैट जीपीटी का पहले इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। इसके ना काफी हद तक जो सिंबल्स है ना, लैटिक्स लाइक सिंटैक्स ये फॉलो करता है जब ये मैथमेटिकल सिंबल को यूज करता है। अगर आपको इसके ऊपर हाथ बिल्कुल क्लियर है तो अब लैटिक्स में स्विच करना आपके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा, बल्कि आपको काफी सारी चीजें लैटिक्स की यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर हम लिखते हैं मैथमेटिकल फार्मूला और फोरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग मार्कडाउन, जनरेट किया देना। इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह का फार्मूला दे देगा। अब अगर आप इस चीज को चलाएंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर तो वो नहीं चलेगी। अपने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में लेकर आएंगे तो वो आपको फार्मूले में उसने शो नहीं किया। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अक्सर आप रिलाई नहीं कर सकते चैट जीपीटी पे, तो ये उसने एक्चुअली लेटेक्स के फॉर्मेट में दे दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल यूज करना पड़ेगा ये वाला साइन, $साइन। देन आप देखें वही चीज आप में आपकी किस में कन्वर्ट हो गई है, फार्मूले में, और बड़ा जबरदस्त आपके पास फार्मूला आ गया। आप चाहते हैं ये चीज सेंटर में आपको जाहिर हो, सेंटर में नजर आए पूरा का पूरा फार्मूला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डबल यूज करना पड़ेंगे, $साइन। तो ये आपके पास ये चीज सेंटर में आ जाएगी। अगर मैं इसको इधर करूँ इस तरह शो हो रहा है, तो ये आपको देखें सेंटर में आपको शो हुआ नजर आ रहा है, तो ये आपके पास सेंटर में आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये मैंने बीच में क्या किया, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीजें ये क्या लिखे। तो हम इसको ना वन बाय वन जरा तोड़ तोड़ के देखते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप ये \int यूज करें, ये इंटेग्रल का सैंपल होता है। इंटीजर नहीं आप यूज करते मैथ के अंदर, तो देन उसका सैंपल होता है। उसके बाद अगर आप उसके लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू देना चाहें तो देन ये आप इस तरह देते हैं, इस तरह आप उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप पावर में शो करना चाहें तो एक्स की पावर या कैरेट का सैंपल यूज करेंगे। अगर आप यूज ये होता है ये स्पेसिस के लिए होता है, जैसे एस्केप सीक्वेंस अगर आपको याद हो C++ वगैरह में हमने पढ़ा हो, तो हम क्यों यूज करते थे एस्केप सीक्वेंस, तो एक हमें स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करता था उस चीज का।
ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि हमें ये वाला सिंबल यूज करना पड़ जाता है। अगर हम ये यूज नहीं करते तो वो, क्योंकि यूनिकोड वगैरह डिफरेंट उसके ऊपर फॉर्मेट इनकोडिंग के ऊपर होता है, तो आपको एक्चुअली उसका जो आउटपुट होती है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। मतलब कहने का ये है, तो हमें स्पेसेस देने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है डॉक्यूमेंट में ना। आप कोई भी, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये आ रहा है, ये आपने यहाँ पर ये यूज किया हुआ है। इनफिटी आ रहा है, तो यहाँ पर आपने इसको यूज किया हुआ है। तो आप साथ इसके यूज कर लें, ये आपके पास इसका एक स्पेशल मीनिंग है। स्पेशल मीनिंग के लिए किसी भी चीज से, जैसे करली ब्रैकेट आप यहाँ पर आप देखें कहीं पे भी आपको शो नहीं हो रही हो, करली ब्रैकेट शो हो रही है, तो ये इसने क्या किया, इसका स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड किया। तो ये हम इसको इसको इसलिए यूज करते हैं बैक स्लैश इसको किसी भी सैंपल के साथ। यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट के साथ हमने हैश यूज किया, तो उसने उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया। तो स्केप सीक्वेंस का यही पर्पज होता है। तो इसी तरह डीएक्स आप यूज करते हैं, अक्सर इंटेग्रल के साथ डीएक्स यूज करते हैं। फिर सम आपके पास होता है, सम जो समेशन वाला साइन होता है, समेशन अभी हम देखते हैं सम हम किस तरह यूज करते हैं, थीटा पाई ओमेगा, उसके लिए भी आप ये यूज करते हैं। हम सबसे पहले हम इसकी वन बाय वन इसको देख लेते हैं। जैसे ई की पावर 2 से लिखा हुआ है, तो अब ई की पावर 2 किस तरह लिखेंगे, हम सिंपल इस डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ई की पावर 2। तो कैरेट यूज करेंगे और यहाँ पर सिंपल 2 यूज कर लेंगे, तो इसने नहीं शो किया। तो हमें इन लाइन करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डॉलर साइन। तो स्टार्ट में भी डॉलर। अब आप देखें ई की पावर 2 में चला गया। अभी हमने लिखना है H2O, ठीक है। ये वाला सिंबल हमने यूज करना है H2O। सिंपल H यूज करेंगे, स्टेरिक यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, तो ये 2 हो गया। और आई थिंक ये सबस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है 2, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए मेरे ख्याल में आप यूज करते हैं कैरेट को। मैं देख लेता हूँ, कैरेट को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, H2 H2, बस इस तरह, क्योंकि हमने वो तो उसमें जा रहा था ना, लोअर अपर उसका कैरेट बन रहा था, वो उसका सुपर स्क्रिप्ट बन रहा था, 2 का सुपर स्क्रिप्ट बन रहा था। तो आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपके पास ये सिंबल बन गया। इस तरह आप मजीद हम इसको देखते हैं। यहाँ पर अब आपके पास इंटेग्रल आ गया। इंटेग्रल के लिए आप किस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपने इंटेग्रल के लिए इस्तेमाल करना है अपना इंट। इंट से पहले हम लोगों ने देखा था क्या लगा होता है, बैक स्लैश आई एन टी स्मॉल है, और देन ये वाला सिंबल जो था वो इस्तेमाल हुआ था। तो बिल्कुल यही वाला सिंबल है, ठीक है। तो अब आपने इंटेग्रल देना है, पहला लोअर वैल्यू आपने 3 दे देनी है, और इसकी अपर वैल्यू आपने 2 दे देनी है, ठीक है, 4 दे देनी है, और देन अगेन यूज करें। तो ये आपके पास इंटेग्रल फॉर्म में शो हो गया। आई थिंक यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ये। आप बिल्कुल ठीक है। तो आप देखें इंटेग्रल की फॉर्म में आपको पास शो होना शुरू हो गया। और यहाँ पर आप अंदर कुछ भी दे सकते हैं। मैं देता हूँ कोस ओमेगा टी देता हूँ मैं। तो वो किस तरह मैं इसके अंदर प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं सिंपल स्पेस दूंगा कोस, और फिर मैं यूज करूंगा ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा की स्पेलिंग गलत हो गए हैं, ओमेगा, ठीक है। और इसके साथ मैं क्या करूंगा, डॉट यूज करना है तो सी डॉट यूज करूंगा, तो ये डॉट आ गया, और टी यूज करूंगा तो ओमेगा टी हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इस पूरी मार्क डाउन के अंदर ना थोड़ी सी ड्रॉनी चीज है, अदरवाइज बाकी तो बिल्कुल बच्चों का खेल था। और इसको भी आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको एक एक चीज याद हो। अब आपके पास चैट जीपीटी है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है, बस। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगाना भी नहीं चाहिए। अभी मैं आपको एंड में बताऊंगा, दोनों बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। समेशन की फॉर्म में हमने किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें शायद शो ही नहीं हो रही समेशन की फॉर्म, इधर भी शो नहीं हो रही, यहाँ पे शो हो रही है। दिस इज, ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये समेशन है। ये डिस्क्रीट वैल्यू के लिए अक्सर आप यूज करते हैं समेशन, और कॉन्टिन्यूस वैल्यू के लिए आप यूज करते हैं इंटेग्रल, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे इसमें, यही जो आपने यूज किया ना यहाँ पर इंटेग्रल के लिए, वो आप यूज कर लेंगे समेशन के लिए। मैं इसी चीज को कॉपी करता हूँ
और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बस फर्क इतना आएगा, यहाँ पे आपने सम लिखना है। तो ये देखें, ये आपके पास क्या हो गई, क्या बन गई, समेशन बन गई। अच्छा, अब ये हमें आ गया कि ये इंटेग्रल तो दे दिया, पार्शियल इंटेग्रल डेरिवेटिव हम किस तरह बना सकते हैं। एक होता है सिंपल डेरिवेटिव, एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो उसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह का होता है, ये देखें, ये देख रहे हैं, जो नॉर्मल होता है वो किस तरह का होता है, डी एफ और डी एफ। तो इसको हम किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, डी एफ डी एस तो सिंपल आपके पास यूं हो जाएगा ना, एफ एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू फ्रैक, आई थिंक फ्रैक आप यूज करेंगे, फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन बी, और इस तरह आप इसको हल नहीं होता। अच्छा, इसमें हमारे पास मिस्टेक हुई है, देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। फ्रैक्शन ए बी बिल्कुल ठीक है, मिस्टेक क्या हुई है, आई थिंक स्पेसिंग की मिस्टेक है शायद, यहाँ बस स्पेस आनी चाहिए। अब ठीक, देखिए आपके पास जो है बिल्कुल डेरिवेटिव की फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पर आप शो भी कर सकते हैं, dx तो खैर उसमें यूज होगा ना, इंटेग्रल में यूज होगा। तो ए बी की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, डी एफ। डेरिवेटिव करता क्या है, रेट ऑफ चेंज बताता है, एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज में क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये आपको ये सिंपल ये बता रहा होता है, ठीक है। तो और जो इंटेग्रल होता है वो आपको एरिया अंडर द कर्व दे रहा होता है कॉन्टिन्यूस वैल्यू में, कि आपके पास टोटल एरिया, टोटल सम कितना है उस चीज का। और वही चीज अगर आपके पास डिस्क्रीट हो जाए तो आप समेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सैम्पल्स है। अब हमने पार्शियल कैसे देना है, पार्शियल आप सिंपल यूं दे सकते हैं, इसी को कॉपी करें और यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, और यहाँ पर अब आप क्या यूज कर लें, पार्शियल, और इसके साथ भी क्या यूज कर लें, पार्शियल, और यहाँ पर आप लॉस कर लें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास स्पेसिंग आ जाएगी, और ये तो बिल्कुल ठीक है, इसके स्पेलिंग गलत हो गए हैं मुझे लगता है। हाँ, ब्रैक देखा ना, ये बिल्कुल, ये देखें, अब देखें बिल्कुल आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव में सैंपल जाहिर हो रहा है। मतलब कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हम मैथमेटिकल फार्मूले ऐड कैसे करें। उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं मैथ टाइप के नाम से, वो हमें अपने यूज करना पड़ता है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, देन हम फार्मूलाज पुट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको सिंपल, आप अपना डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, आपको कुछ भी ऐड करना है तो बड़ा इजीली आप इसके जरिए ऐड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सम सैम्पल्स। ओके, तो ये आप पढ़ेंगे, ये आपको सारे सैम्पल्स, यानी कि मेजोरिटी जो यूज होने वाले होते हैं वो यही होते हैं, इंटीग्रल कैसे ऐड करते हैं, समेशन कैसे ऐड करते हैं, पाई कैसे, हाँ पाई कैसे ऐड किया जाता है। पाई को सिंपल, जैसे ओमेगा हमने यहाँ पर यूज किया था, जैसे ये ओमेगा टी था, तो आप सिंपल पाई को भी इस तरह ऐड कर सकते हैं। इसको मैं पाई करना चाहता हूँ, ओमेगा पाई, तो ये हो जाएगा ओमेगा ये पाई। ये आप देखें यहाँ पर आपके पास ये पाई लिखा हुआ शो हो रहा है। तो ये सिंबल आप इस तरह शो कर सकते हैं। तो सिंपल आप इसको देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, आपने ये वाली इक्वेशन बनानी है, ये आप इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, बहुत सिंपल है। समेशन को कॉपी करो, इक्वेशन क्या थी, इसको मैं एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स इज इक्वल टू समेशन, कहां से कहां तक शुरू हो रहा था, इन्फिनिटी, जीरो से लेकर कहां तक जा रहा था। इसके लिए हम इन्फिनिटी यूज करते हैं। देखिए वो जीरो इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और अगर आपने माइनस करना हो तो माइनस पहले लगा दो, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। हमने माइनस क्योंकि यूज नहीं करना। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, आप उसने ये चीज दिया है फ्रैक्शन में, इसको कॉपी करें और इसकी जगह क्या कर दें, पेस्ट कर दें। तो ये आ गया। अब हमें ये चीज नहीं चाहिए फ्रैक्शन में, हमें क्या चाहिए था, जो उसने यूज किया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमने वो चीज यहाँ पर पुट करनी है। वो क्या होगी यहाँ पर, 1/i आयोटा, आयोटा नहीं है यार, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, हाँ, आयोटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में होता है, 1/, तो 1
हाँ एक फैक्टोरियल टाइप सिंबल है, एक्सक्लेमेशन मार्क, टिल्डा हो गया, टिल्डा, ये आ गया। आगे आपने सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये सी डॉट जो होता है ना, डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब आप एलिमेंट वाइज आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लाजमी नहीं कि आप वो यूज करें, मैं इसको सिंपल यूज कर लेता हूँ। आप सिंपल एक्स यूज कर लें तो ये आपके पास यहाँ पर आई थिंक एक्स यूज कर रहा है, या जो भी यूज कर रहा है वो एक्स की पावर आई यूज कर रहा है, तो मैं एक्स की पावर आई के लिए क्या करूंगा, डायरेक्ट कैरेट यूज करूंगा, तो ये आपके पास वही इक्वेशन बन गई जो आपके पास यहाँ पर थी। बस याद रखिएगा, जब भी कोई चीज समझ नहीं होना तो बेसिक आनी चाहिए। मैं हमेशा एज ए टीचर भी बेसिक चीजों पर ज्यादा तवज्जो देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपकी बेस अगर स्ट्रांग है ना, तो आप उस पर जो मर्जी फाउंडेशन बना दें। जिस बच्चे की बेस वीक होती है ना, वो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ ले, तो जब भी मुझे कोई चीज मिलती है ना, तो सबसे पहले मुझे टाइम क्यों लगता है चीजों को प्रोसीड करने में, वो इसलिए लगता है कि मैं सबसे पहले उसकी जड़ को देखता हूँ, बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसके बाद मैं ऐसा ऐसा उसको एक्सप्लोर करने लगता हूँ। देन जाके मुझे समझ आती है कि अच्छा ये चीज यूं थी। तो इस तरह आप बेस आपकी स्ट्रांग होगी ना, तो आपको पता होगा छोटी छोटी चीजें, सम समेशन कैसे बनाते हैं, इन्फिनिटी कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये अगर आपको समझ आ गया ना, तो उसको बड़ा इक्वेशन बनाना इट इज नॉट अ बिग डील। और अगर आपने रिसर्च पेपर लिखने होंगे ना, तो आपको लैटिक्स यूज करनी पड़ेगी, और लैटिक्स यूज करनी पड़ेगी तो आपको ये काम करना वैसे ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर आप अभी इसके ऊपर हाथ सीधे कर ले तो आपके लिए फायदा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यार। अब आपने टेबल्स किस तरह ऐड करना है यार, बहुत सिंपल है इसके अंदर टेबल ऐड करना, मुश्किल कुछ भी नहीं। हेडर वन, कॉलम वन कह दें इसको, कॉलम वन, वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री तक हम रखते हैं, ठीक है। अच्छा आपने ना इसके नीचे बिल्कुल इस तरह का बनाना होगा तीन, ये बल्कि उसने खुद ही दे दिया मुझे, कैसे दे रहा है ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे मुझको दे रहा है। मैं फिलहाल खुद से करता हूँ। दो स्पेसेस डाल दें, बेशक जितनी मर्जी दरमियान में हाइफन डाल दें, मैं एक डाल, ठीक है, ये हो गया। ये करने के बाद अब आपने उसके वैल्यू देनी है, कैसे दोगे, वन दे दें, टू दे दें, और यहाँ पर थ्री दे दें। तो देखें आपके पास टेबल आ गया। अगला आपने वैल्यू देनी है, फोर दे दें, फाइव दे दें, सिक्स दे दें। तो यूं आप इसके अंदर वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके पास एक टेबल बन गया। अब आप चाहते हैं कि यार ये जो वन है ना, ये वाला जो कॉलम है ये लेफ्ट पे शो हो, ये वाला मिड में शो हो, और ये वाला राइट में शो हो। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना होता है, आपने यही वाले सैंपल यूज करने हैं। इसके लिए यूज करें कॉलन, और कॉलन के बाद आप यूज कर लें, आई थिंक ये पहले यूज होगा या बाद में यूज होगा, सही है सही, ये नहीं पहले नहीं, ये चीज खत्म होती है फिर इसके लिए, ये आप खत्म कर देते हैं। अच्छा, इसको आप दरमियान में यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूं करना पड़ेगा, सही है। और ये चीज आप राइट साइड पे शो करना चाहते हैं, तो आपको यूं करना पड़ेगा, और लेफ्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट में चला गया, ये सेंटर में आ गया, और ये आपके पास राइट के अंदर चला गया। तो सिंपल सैंपल्स आपने यूज किए हैं ये वाले, और वो आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मेट में वो आपको ले आए। ये मैं आपको पूरी फाइल ये आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये वाली फाइल आपसे शेयर हो जाएगी। अच्छा इसमें एक चीज हमारी रह गई थी मैथ के अंदर, वो इंपॉर्टेंट चीज थी, मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं। मैट्रिक्स हम सिंपल बिगिन और एंड को यूज करते हैं इसके लिए, और बी मैट्रिक्स की हम क्लास को यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें ये, तो यहाँ पर हम जो है ना, बिगिन, बी मैट्रिक्स, एंड बी मैट्रिक्स, और दरम्यान में ए, जितने भी हमारे सैंपल्स होंगे हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल बना लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल दरमियान में शो ना हो, स्टार्ट में शो। सो बी मैट्रिक्स के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा बी मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमने इसको बिगिन करना है, और फॉरवर्ड स्लैश वो यूज कर रहा है, बैकवर्ड स्लैश नहीं यूज कर रहा।
यहाँ पर यूज हो रही है। ए एंड मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। और अब आपके पास अगली वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, ठीक है, उसने खुद ही मुझे कह दिया एंड बी मैट्रिक्स करें, ये आ गया, वेक्टर बन गया। मैं इसको मैट्रिक्स बनाना चाह रहा था, 3 एंड 5, जो भी आप वैल्यू देना चाहें, 6। तो ये आई थिंक डबल, हाँ ये देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स जनरेट उसने कर दिया। तो ये अमूमन यही सैंपल्स ही ज्यादातर यूज होते हैं, और तो इसमें कुछ यूज नहीं होता। अच्छा, मैं टेबल भी बनाना आ गया, अब रह क्या चीज जाती है हमारे पास, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में आपने सिंपल क्या करना होता है, आपने हाइफन और उसके बाद आप कुछ भी दे दें और नीचे अंदर एक्सपोर्ट करना होता है। तो ये आपके पास चेक बॉक्स इधर तो बना रहे, फिर हमने भी ऐसे ही किया है, माइनस, हाँ ठीक है, हमने शायद अंडरस्कोर यूज कर लिया होगा। ठीक है, तो ये अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ये अनचेक्ड है, ये चेक्ड है, तो ये आप चेक बॉक्स इस तरह, हाँ एक्स हटा देंगे तो अनचेक्ड है, सही है। अच्छा, अब आपने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक किस तरह ऐड करना है, अब हम उसकी तरफ आए थे। बड़ा आसान है, आपने सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना है, और यहाँ पर आपने वो जो भी आपके पास लिंक होगा वो आपने बस इसमें पुट कर देना है। उसका नाम आपके पास रेंडर डॉक्यूमेंट में शो होगा, हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस जगह पे चले जाएंगे। ये बड़ी यूज होता है फाइल के अंदर। कैसे, ये देखें यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये क्या है, हेडिंग 1 पे मुझे ले जाओ। मैं बिल्कुल नीचे डॉक्यूमेंट के नीचे था, जाना कहाँ पे चाहता हूँ मैं, यहाँ पे जाना चाहता हूँ, यहाँ पर इधर जाना चाहता हूँ। तो कैसे जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये राउंड ब्रैकेट यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, हेडिंग 1। इस पे क्लिक करूंगा, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो मैं डायरेक्टली ऊपर चला जाऊंगा यहाँ पर हेडिंग 1 की तरफ। तो ये आपके पास इंटरनल इसका जो लिंक है वो आप इस तरह क्रिएट करते हैं। अब मैं कहता हूँ वेबसाइट के ऊपर जाना चाहता हूँ, वो किस तरह होगा, वो एक्सटर्नल लिंक होगा। आप कह लें मैं google.com को एक्सेस करना चाहता हूँ, गूगल को एक्सेस करना चाहता हूँ, गूगल के स्पेलिंग भी गलत हो, तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, इधर डालना यूआरएल गूगल का। तो यूआरएल गूगल का, बल्कि मैं इसका डालना, इसका पुट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, मार्क डाउन, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस। तो ये अब आपके पास ये बन गया एक्सटर्नल लिंक। इस पे क्लिक करेंगे तो आप उसी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह आप जो है इमेजेस को किस तरह ऐड कर सकते हैं, इमेजेस को ऐड करना भी बिल्कुल ऐसे है, सिर्फ उससे पहले डिस्क्रिमिनेशन मार्क आ जाता है बस, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने एक इमेज ऐड हुई है, जैसे कैट की है। तो सिंपल आपने क्या किया हुआ है यहाँ पर, इंसर्ट इमेज, तो आप उसके ये डिस्क्रिमिनेशन मार्क डाला हुआ है, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज कॉपी करें। ये मैंने कॉपी कर ली। इमेज टैग भी यूज कर सकते, कौन सा इमेज टैग, वो वाला टैग मैंने किया तो नहीं है, मे भी करके देखिएगा, मे भी हो सकता हूँ, ठीक है। मैंने यूज नहीं किया उसको टैग को। यहाँ पर अब क्योंकि तुमने इमेज लेनी है, तो ये इमेज मैंने ऑलरेडी इस फोल्डर पे रखी हुई है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये आपके पास वो इमेज शो रेंडर्ड होकर आ चुकी है। तो इमेजेस आप इस तरह इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं यार। आई थिंक के इससे बाहर कुछ भी नहीं है मार्कडाउन के। अच्छा, अब दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने इतना सब कुछ किया, क्यों किया, समझने के लिए किया कि काम कैसे चीजें करती हैं। अब दो एक्सटेंशन है, तो ये दो एक्सटेंशन आप कर लें, मार्क ऑल इन वन, मार्क डाउन शॉर्टकट। तो हम पहले देख लेते हैं मार्क डाउन शॉर्टकट की हमारे पास क्या एक्सटेंशन है। शॉर्टकट तो ही नहीं कर रहा, ये रहा मार्क डाउन शॉर्टकट।
इसको मैं प्रीव्यू को फिलहाल थोड़ा सा, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपके पास ये जो ऑप्शन नहीं आ रहे थे, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा था, आपने देखा होगा, शॉर्टकट उसने साथ ही आपको दे दिए थे। ये इधर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जब मैं ये चीज यहाँ पर लिख रहा था, ये मैंने हैश पुट किया है ना जैसे, तो ये उसने सारी चीजें मुझे प्रोवाइड कर दी हैं कि आपने ऊपर जो है हेडिंग 1 यूज की हुई है, हेडिंग 2 यूज की हुई है, डिफरेंट हेडिंग यूज की हुई है। तो उसने सब कुछ मुझे ला के दे दिया। तो ये मार्कडाउन शॉर्टकट की वजह से था। ठीक है, मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास, मैं उस हेडिंग की तरफ, हेडिंग 6 की तरफ चला जाऊंगा। तो इसके बाद आपके पास जो है एक मार्कडाउन ऑल इन वन है। ये वाली, इसके अंदर आपने सिंपल टेक्स्ट लिखना होता है, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको बेशुमार फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ जे टैग, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें, आपके पास ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, हाइपरलिंक बनाना है, टॉगल इमेज करना है, तो ये जो ऑप्शन आपके पास आए हैं ना, ये इसी के थ्रू आए हैं। मैं इसको कहता हूँ बोल्ड कर दो, तो ये उसने खुद ब खुद उसके अंदर कन्वर्ट करके मुझे दे दिया हुआ है। मतलब मुझे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट उसको एक्सटेंशन को यूज करूंगा और मैं इसके अंदर वो सब चीजें यूज कर सकता हूँ। मैं इसको कहता हूँ, ये मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मैं हाइपरलिंक बनाना चाहता हूँ। तो इमेज का यूआरएल मैंने ये दे दिया, तो ये आपके पास एक हाइपरलिंक बन गया इसका इमेज का। इस तरह मैं इसी चीज को मैं खत्म करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इसको तुम क्या कर दो, बुलेट पॉइंट बना दो, तो उसने बुलेट पॉइंट बना दिया। ठीक है, वही जो सारी मेहनत हमने इतनी देर पहले की है, वो आप विद हेल्प एक्सटेंशन कर सकते हैं। ये पढ़ाने का मकसद ये था कि जुपिटर नोटबुक में तो एक्सटेंशन नहीं होती ना, ये तो विजुअल स्टूडियो कोड आपको एडिशनली प्रोवाइड कर रहा है, उसमें तो आपको खुद ही से करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। तो डेट्स वाई वहां पर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा यार, यहाँ तक हम इसको आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। सारी हमने मार्कडाउन को कवर कर लिया। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जो चीज कवर करेंगे वो हमारा होगा मिनी कोंडा के जरिए हम इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। उसकी मैं चीट शीट आपसे शेयर कर दूंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा, ताकि आप उसकी कमांड्स को जरा थोड़ा सा मेमोराइज कर लें। और देन उसके जरिए हम देखेंगे हम उसके जरिए किस तरह नई इन्वायरमेंट बना सकते हैं, और हम उस इन्वायरमेंट को बनाते क्यों हैं, पहली बात तो ये है। सेकेंडली हम लोग फिर मूव कर जाएंगे गिटहब की तरफ, इसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे पाइथन की तरफ। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।